अस्सलाम वालेकुम। अंजू मैथमेटिक्स फाउंडेशन के अंदर वेलकम कहता हूँ। हम चैप्टर नंबर 18 डिस्कस कर रहे हैं स्टैटिक्स पार्ट 2 का। तो हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास से क्या होता है। सबसे पहले आपको ये बताऊँ जी, जैसे हम जी टेस्ट स्टैटिक्स के अंदर लगाया करते थे कि हमारे पास एक्स बार म्यू डिवाइडेड बाई एच डिवाइडेड बाई अंडर एन था। ठीक हो गया। अब यहाँ पर भी हमारे पास बात वही है, लेकिन अब क्या होगा, एक्स हम कहते थे कोई सैंपल है। ठीक हो गया। ये से हम मीन कहा करते थे। सिमिलरली एक्स कोई सैंपल वैल्यू थी, एन बी नंबर ऑफ टोटल वैल्यू, ये पॉपुलेशन था या सैंपल साइज था। अब यहाँ पर हमें ये बात बता रहा है कि हमारे पास टी स्ट्रेटजी के अंदर हम कह रहे हैं कि हमारे पास अगर एक्स, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास सिग्मा बाई अंडर रूट एन है फॉर एग्जाम्पल, तो सिग्मा बाई अंडर रूट स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल है इवन इफ एन, अगर सैंपल साइज स्मॉल है सिग्मस के, ये जो सैंपल साइज है हमारे पास एन की वैल्यू अगर लेस देन 30 आ जाएगी तो उस वक्त हम टी टेस्ट गाएंगे, यानी कि एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई एस डिवाइडेड बाई अंडर रूट। यानी कि अगर ये हमारे पास इसकी वैल्यू लेस देन किससे आ गई 30, या एन की वैल्यू अगर हमारे पास स्मॉल है, स्मॉल वैल्यू है, स्मॉल का मतलब कि 30 एन से की जो वैल्यू है 30 दिन लेस देन 30 आ गई, तो हम उस वक्त क्या लगाएंगे, ये टेस्ट लगाएंगे एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई एस डिवाइडेड अंडर रूट 10। अब इसका स्टेप वही है। फिर उस वक्त हम क्या करेंगे, यानी कि ये जो सिग्मा स्केयर है ये हमारे पास हम रिप्लेस कर लेंगे अनबेस एस्टिमेट एस स्केयर की जगह। हमें पता है कि इसका स्केयर लेंगे तो ये क्या अगेन क्या आ जाएगा एस, यानी कि इस तरह होता है ना, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो पीछे क्या बचेगा, एस डिवाइड बाई अंडर रूट एन। यानी कि इसका मतलब हमारे पास ये होगा कि टी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट के अंदर हम उस वक्त इसे यूज़ करेंगे जब हमारे पास एन की वैल्यू लेस देन होगी, नो लॉन्गर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। उसके बाद हम टी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट को हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, टी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट, टी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। आप देखिए स्टेप 1 के अंदर वही बात है, एच नॉट म्यू आ जाएगा, नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, या फिर यहाँ पर ग्रेटर देन आ जाएगा या फिर लेस देन आ जाएगा। वो ये 2 साइडेड है, ये 1 साइड। दूसरे के अंदर हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बाद टेस्ट स्ट्रेटजीज ये लिख देंगे। चौथे स्टेप के अंदर हम क्रिटिका रीजन लिख देंगे। पांचवें स्टेप के अंदर हम कैलकुलेट करेंगे और छठे स्टेप के अंदर हम कंक्लूजन लिखेंगे। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे तो उसके अंदर मज़ीद डिटेल मिल जाएगी। तो सॉरी, मैंने पहले बात की थी कि जब जी स्टार्ट लगाते थे यहाँ पर सिग्मा आ जाएगा था, एस नहीं। ठीक हो गया, ये मैंने मिस्टेक आ दी है, सॉरी। ये एक्स माइनस म्यू सिग्मा डिवाइडेड रूट एन, ये जब जी टेस्ट गाया करते थे। तो अब की बार क्या हो जाएगा, जब लेस देन 30 होगा उस वक्त हम क्या रिप्लेस कर लेंगे एस, उस वक्त वो क्या आ जाएगा, वो टी टेस्ट आ जाएगा। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अब प्रॉपर्टीज हम करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज हमें ये कह रहा है कि जो हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, टी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ये दरअसल हमारे पास क्या होती है, ये कंटिन्यूस होती हैं एंड सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का ये मतलब कि यानी कि अबाउट द वेरिएबल होती हैं। पहली बात है ये कंटिन्यूस होती हैं, सिमेट्रिक अबाउट द वेरिएबल, जिसके अंदर टी भी इक्वल टू 0 होता है, और जो रेंज जा रही होती है ये है, तो हम इस तरह करके ड्रा करते होते हैं। ठीक हो गया, एक ही तरह की। तो रेंज माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ चलना शुरू कर देती है। ठीक हो गया, ये होता है हमारे पास इसकी पहली प्रॉपर्टीज़ की। हम जो इसके अंदर जो पहली प्रॉपर्टीज़ का डिस्कस करते हैं वो ये बताते हैं कि हमारे पास वो किसके जाती है, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। दूसरी प्रॉपर्टीज़ हमें ये बात बता रहा है, वो हमें कहा जा रहा है कि अगर मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये म्यू आपके पास अगर ये 0 आ जाता है, फिर क्या होगा, वेरिएंस भी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2। ठीक हो गया। अब लेकिन ये बात यहाँ पर बता रहा है कि आपके पास जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वेरिएंस आएगा वो क्या होगा, वो होगा सिग्मा स्केयर वी डिवाइडेड बाई वी माइनस 1। लेकिन वी नॉट इक्वल टू 1, क्या मतलब, अगर वी भी इक्वल टू 1 हो गया तो डेफिनेटली अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अनडिफाइंड की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, तो इस वजह से हमें क्या अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, इस वजह से हम कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि फॉर द वेरिएंस टी डिस्ट्रीब्यूशन वी इज इक्वल टू 1, जब होगा अनडिफाइंड हो जाएगा। एंड द वेरिएंस भी लेस देन इक्वल टू 2, वेरिएंस क्या होना चाहिए, वो लेस देन इक्वल टू हमारे पास किसके होना चाहिए, 2 से। जब ये 2 से होगा तो ये डज नॉट भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक हो गया, ये किससे करेगा, ये डज नॉट एग्जिस्ट। पहली प्रॉपर्टी ये थी कि वो कंटिन्यूस है, वो सिमेट्रिकल है। दूसरी प्रॉपर्टी ये कह रही है कि डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ये 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू 1, तो इट डज नॉट एग्जिस्ट होना चाहिए। अब क्या वेरिएंस ग्रेटर देन 1 है एंड अप्रोच टू,
वन है द डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज। जब ये वेरिएशन ग्रेटर देन वन होगा तो अप्रोच किसके करेगा, डेफिनेटली अप्रोच भी वन करेगा, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होना चाहिए, शुरू हो जाएगी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया, ये तो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी हमें क्या कह रहा है, तीसरी कह रहा है कि द टी डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनी मॉडल विद बेल शेप। क्या कह रहा है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास होनी चाहिए वो यूनी मॉडल होनी चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टीज के अंदर हमें ये बात कह रहा है यूनी मॉडल। अब यूनी मॉडल का क्या मतलब है, यूनी मॉडल भी या बेल शेप। यूनी मॉडल क्या होता है, एक बेल शेप होते हैं। ठीक हो गया, जैसे कि ये देखिएगा, आप कह रहा है कि वो सॉरी ये सिग्निफिक बनी है ये। ठीक हो गया, तो आप देखिएगा कि हम कह रहे हैं कि एक बेल शेप होना चाहिए। अब यूनी मॉडल ये है कि इसके अंदर जो मीडियन होना चाहिए ये भी इक्वल टू जीरो होना चाहिए, माड ये भी इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मीन ये भी इक्वल टू आपके पास क्या होना चाहिए, जीरो। यानी कि मीन मीडियन माड ये तीनों हमारे पास जीरो होना चाहिए। सो टी डिस्ट्रीब्यूशन की थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इट इज अ यूनी मॉडल टी डिस्ट्रीब्यूशन विद अ बेल शेप। सो डेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रीच इज मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या होना चाहिए, टी भी इक्वल टू जीरो चाहिए। Thus mod of T distribution be zero, so the median of T distribution be also zero। यानी कि अगर यूनी मॉडल बेल शेप है, अगर डेंसिटी ऑफ टी अप्रोच टू जीरो कर रही है, सो मॉड भी जीरो, सो डेफिनेटली मीडियन भी जीरो। यानी कि ये तीनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। चौथी प्रॉपर्टी में ये कह रहा है कि द टी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ बी। टी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है किससे होती है, स्मॉल वैल्यू ऑफ किसके होती हैं, वी के होती हैं। स्मॉल वी इज फ्लैटर देन स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएशन। और फ्लैटर होती है यानी कि जो होती है वो किससे होती है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से होती है। आगे कह रहे हैं विच मीन द टी डिस्ट्रीब्यूशन मोर स्प्रेड आउट इन द टेल देन इज द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जो टी डिस्ट्रीब्यूशन आपकी होती है ये स्प्रेड होती है, यानी कि ये फैली होती है मोर देन द नॉर्मल स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन से। जैसे कि यहाँ पर मैं एक बात करता हूँ कि ये मैंने एक यहाँ पर मैं करता हूँ, ये मैंने एक लाइन लगाई है। ठीक हो गया, यहाँ से एक हमारे पास जा रहा है, फिर ये एक हम बात कर रहे हैं यहाँ तक जा रहा है, फिर यहाँ से बात करते हैं यहाँ पर जा रहा है। ये जो हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या हो रही है, ये स्प्रेड और रही है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एस एन डी का मतलब कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारे पास स्प्रेड आउट होना शुरू हो जाए। अब ये वाली प्रॉपर्टी भी हमारी कंप्लीट होगी कि इनकी द टी डिस्ट्रीब्यूशन स्मॉल वैल्यू वी, सो इट इज अ फ्लैटर द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक हो गया, विच मीन द टी डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास होती है। अब फिफ्थ प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है, पाँचवीं हमें ये कहा जा रहा है कि जो हमारे पास शेप और टी डिस्ट्रीब्यूशन ये चेंज करती है नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम को, जिसकी वजह से सैंपल साइज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब देयर इज अ डिफरेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ईच वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम और सैंपल साइज। यहाँ से हमें एक बात बताई जा रही है कि जब आप टी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर आप क्या करते हैं, चेंज हो जाता है। ठीक हो गया, तो क्या होता है हमारे पास जब नंबर चेंज होता है हो जाता है तो डिफरेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ईच ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम और सैंपल साइज। तो फिर क्या होता है हमारे पास जो नंबर ऑफ डिग्री होता है सैंपल साइज उसका भी क्या हो जाता है, नंबर ऑफ डिग्री का सैंपल साइज भी ये भी चेंज होता है। जब टी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होती है तो नंबर ऑफ डिग्री और सैंपल साइज भी आल्सो चेंज। देयर आर डिफरेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन। ये टी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे पास डिफरेंट फॉर ईच ऑफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम और सैंपल साइज। किसको होता है, ईच ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास जो होता है वो सैंपल साइज क्या हो जाता है हमारे पास, वो ये हमारे पास क्या हो जाता है डिफरेंट जो हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन ये जब हमारे पास जब शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होती है तो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम या नंबर साइज भी चेंज हो जाता है। ठीक हो गया, ये याद रखनी है पांचवी प्रॉपर्टीज़ के अंदर कि जब टी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगी तो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या सैंपल साइज भी हमारे पास चेंज हो जाएगा। छठी प्रॉपर्टी हमें ये बता रहा है, सिक्स प्रॉपर्टी हमें ये कह रहा है कि हमारे पास जब टी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास होगी ये अप्रोच किससे करेगी, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। वो क्या होगा, एन इज इक्वल टू 0 to 1। जब ये होगा तो नंबर ऑफ डिग्री क्या हो जाएगा, एज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, एज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या हो जाएगा, वी। ठीक हो गया, सैंपल साइज क्या हो जाएगा, जो हमारे पास सैंपल साइज है वो क्या हो जाएगा,
वो लार्ज हो जाएगा। ठीक हो गया। वो किस वजह से लार्ज होगा? जब टी डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो सैंपल साइज हमारे पास लार्ज होगा किसकी वजह से? नंबर ऑफ डिग्री की वजह से। ठीक हो गया। लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है जिसको जो है ना हम करते हैं वो क्या है कि द इम्पोर्टेंट सेवंथ प्रॉपर्टी क्या है? द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सेवंथ क्या है? द इम्पॉर्टेंट। हमारे पास जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंडिपेंड करती है अननोन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएशन को। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या क्या बता रहा था? इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो क्या करती है? इंडिपेंड करती है किसको? इंडिपेंड करती है अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन किसको? सिग्मा को। ठीक हो गया। एक साथ इसकी प्रॉपर्टीज थी। आइए इसकी फिग भी आपको दिखाता हूँ, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। ये यहाँ से आप इसकी फिग बना लें, दूसरी फिग आप ये बना लें। ये इसकी प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टी है टी डिस्ट्रीब्यूशन की।